दोस्तों, इजराइल और भारत का जो डिप्लोमेसी है उसका हिस्ट्री आज हम लोग समझेंगे। तो इंडियन इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम शिवरंजन है और आज हम बात करेंगे भारत और ईरान के बीच में जो डिप्लोमेसी रिलेशन है कैसा रहा है और आज तक कैसा है। तो प्राचीन जो सभ्यता से लेकर के आधुनिक जो भू राजनीतिक तक फैला हुआ दोनों देशों की एक सभ्यता है और दोनों देशों के बीच में संबंधों में सांस्कृतिक, व्यापारिक, धार्मिक और रणनीति जो परतें रही है काफ़ी गहरी रही है। भारत और ईरान की जो कूटनीति के इतिहास के जो कालक्रम है और विषयों के अनुसार जो सरल स्पष्ट जो एक अनुरूप दिखाई देता है, इसके हम लोग 3 या 4 चरणों में हम लोग बात करने की अपने बातों को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। पहला, प्राचीन काल और मध्यकाल के समय, जिसको हम लोग 500 BC से लेकर 1700 BC तक मानते हैं। उस समय भारत और फारस, उस समय ईरान का नाम फारस था। तो दोनों देश के बीच में व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्क हजारों वर्षों से रहा है। ये भारत और ईरान का कोई आज का रिलेशन नहीं है। इन डिप्लोमेसी कई सालों से पुराना रहा है। दोनों देशों ने मिल करके एक अच्छा व्यापार रणनीतिक जो स्थापित किया है वो आज भी दिखाई दे रहा है। भारत और में जो फारसी भाषा है वो मुगल दरबार की भाषा जो थी वो वहीं से आया है। भारतीय स्थापत्य जो भारत में जो कई तरह के कला दिखाई देते हैं उसमें से एक स्थापत्य कला होता है। जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें उस चीज़ों को जिक्र किया गया है। भारत में कई जगह जो क्या बोलते हैं इतिहास का जो मूर्तियां हैं उसमें हम लोग स्थापत्य कला के रूप में देखते हैं। कविताएं जब हम लोग पढ़ते हैं उसमें हम लोग ईरानी भाषा जो बोलते हैं फारसी भाषा उसका इस्तेमाल देखते हैं। और दर्शन में भी फारस का काफ़ी प्रभाव रहा है। शिया और सूफी परंपराओं ने भारत जो दोनों देशों के बीच में जो धार्मिक संबंध मजबूत किया है। इसके अलावा अपने जो भारत जब अंग्रेज़ों का शासन था, अब जिसको हम लोग औपनिवेशिक काल बोलते हैं, और स्वतंत्रता के बाद भारत का रिलेशन कैसा रहा। तो भारत की जो आज़ादी के बाद ईरान के जो उस समय के जो किंग थे, जिनका नाम शाह मोहम्मद रजा पाहलवी बोला जाता है, ने भारत से कूटनीति संबंधों की शुरुआत किया। भारत और ईरान ने अफगानिस्तान, मध्य और गुटनिरपेक्ष आंदोलनों के मुद्दों पर संयुक्त दृष्टिकोण अपनाया। ईरान ने भारत और पाक युद्धों के दरमियान भारत को कूटनीति समर्थन दिया, विशेषकर 1971 में। ईरानी जो क्रांति के बाद 1980 से लेकर के 2000 के बीच में भारत के बीच में कैसा रिलेशन रहा। 1979 में हम सब जानते हैं कि जो ईरान में इस्लामी क्रांति का शुरुआत हुआ। वहाँ पे जो ईरान के जो शासन शिया धर्म तंत्र में बदल गया, जिससे पश्चिमी देशों से उनका रिश्ता बिगड़ गया। भारत ने ईरान के साथ जो उसके बाद भी तेल व्यापार, ऊर्जा सहयोग आदि बनाए रखा। ईरान इराक युद्ध जब 1988 से 1990 के दरमियान हुआ, उस समय भारत ने एक अच्छे डिप्लोमेसी, जिसको हम लोग बोल सकते हैं न्यूट्रल डिप्लोमेसी, तटस्थ रुख अपनाया, लेकिन ईरान के साथ व्यापार जारी रखा। भारत ने उस समय भी ईरान के साथ व्यापार में कोई कमी नहीं किया, पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद। तो 2000 से 2010 के बीच में भारत के साथ में कैसा रिलेशन रहा, जब उस समय कांग्रेस और बीजेपी की सरकार थी। उस दरमियान 2001 में भारत के प्रधानमंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, ईरान के जो उस समय के जो मोहम्मद खातमी जो राष्ट्रपति थे, दोनों के बीच में दिल्ली में एक वार्ता हुआ। इसके अलावा 2003 में तेहरान जो डेलीगेशन है और नई दिल्ली डेलीगेशन हुए, जिसमें आतंकवाद विरोध, ऊर्जा सहयोग और अफगानिस्तान से साझा रूसी पर सहमति जताया। उस समय जानते थे कि अफगानिस्तान में जो आतंकवादी संगठन काफ़ी फल फूल रहे थे। इस क्षेत्र में दोनों देशों ने आपसी सहमति से एक अच्छा डिप्लोमेसी स्थापित किया। ईरान और भारत को मध्य एशिया और यूरोप से जोड़ने वाली जो नॉर्थ ईस्ट ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, उसमें भी हम लोग सब देख सकते हैं कि एक अच्छा साझेदार के रूप में नज़र आया है ईरान। अब हम बात करेंगे कि भारत का जो ईरान में एक चाबहार पोर्ट है वो कितना रणनीतिक रूप से इम्पोर्टेंट है, कैसा गेम चेंजर है। 2010 के बाद हुआ।
तो भारत ने ईरान से चाबहार बंदरगाह के विकास में निवेश किया है, जो पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के एक विकल्प के रूप में देखा जाता है। यह बंदरगाह भारत को अफगानिस्तान, मध्य एशिया से जोड़ने वाला वैकल्पिक मार्ग देता है, जिससे पाकिस्तान को बाईपास किया जा सकता है। इस जो प्रोजेक्ट है, इस जो पोर्ट है, इसका लागत करीब $5,000 है, 5,000 ट्रिलियन डॉलर है। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा मेरा डेटा गलत है, मैं एक बार बताता हूँ आपको। 4,977 करोड़ रुपया का जो ये प्रोजेक्ट है, ये हम सब ने इसके पीछे जो लागत लगा है वो एक बड़ी जो सोच के प्रति दिखाता है। इसके अलावा ईरान पर अमेरिका का जो प्रतिबंध है और भारत की जो कूटनीति जो 2010 से 2020 के बीच में रहा, ईरान पर अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों के बावजूद भारत ईरान का व्यवहार प्रभावित नहीं हुआ। भारत ने JCPOA 2015 में का समर्थन दिया, जिससे ईरान पर से प्रतिबंध हट गया। लेकिन जब ट्रंप प्रशासन ने 2018 में उसे रद्द किया तो भारत को ईरान से तेल आयात रोकना पड़ा। फिर भी भारत ने जो चाबहार पोर्ट है उसको लेकर के विशेष छूट दिलवाया, जो भारत की कूटनीति का एक सफलता माना जाता है। इसके अलावा 2020 से 2024 के बीच में हम लोग का एक तालमेल तथा चुनौतियां भी देखने को मिला। भारत और ईरान ने अफगानिस्तान, खासकर तालिबान के आगमन पर मिलकर चिंता जाहिर किया दोनों देशों के बीच में। इसके अलावा ईरान के जो सर्वोच्च नेता अली खामेनी ने कश्मीर के जो मुद्दों पे अपना टिप्पणी दिए, इससे दोनों देशों के बीच में थोड़ा टेंशन बढ़ा, लेकिन भारत ने इस पर भी संयम बरता। भारत ने चाबहार में रेलवे व्यापार परियोजनाओं को धीरे धीरे आगे बढ़ाया, लेकिन चीन की ईरान में बैठती घुसपैठ जो नीति है उससे चिंता का विषय भी बना हुआ है। आज के समय में 2024-25 में भारत और ईरान का संबंध ऊर्जा, कनेक्टिविटी और रणनीतिक साझेदारी पर केंद्रित है। भारत चाहता है कि ईरान जो पश्चिमी एशिया में उसका सहयोगी बना रहे। ईरान चाहता है कि भारत उसे अमेरिका और चीन के चंगुल के बीच में एक संतुलन बनाने में मदद करे। इसी के कड़ी में हम लोग एक निष्कर्ष के रूप में देखें कि किस क्षेत्र में दोनों देशों का सहयोग है। तो ऊर्जा के क्षेत्र में कच्चा तेल, गैस, रिफाइनरी भारत उससे खरीदता है। रणनीतिक में चाबहार पोर्ट है। अफगानिस्तान के मुद्दों पे और सुरक्षा की चीज़ों पे बात करता है। सांस्कृतिक मुद्दों में फारसी भाषा, सूफी परंपरा, सिया संबंध, ये सब चीज़ों पे दोनों देशों के बीच में आपसी सहमति है। इसके अलावा राजनीतिक संबंध बोले तो गुटनिरपेक्षता, संयुक्त राष्ट्र में दोनों के बीच में समन्वय देखने को मिलता है। भारत और ईरान के संबंध बहुआयामी है, जिससे स्थायित्व, परिपक्वता और भौगोलिक जो रणनीति है, सोच है, उसको एक अंकित करता है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ में। आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद।